जब मैं छोटा था तो मैंने टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना था। नाम सुनते ही बिना किसी से पूछे, बिना पढ़े अपने आप ही एक कहानी बना ली अपने अंदर ही कि टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब टेस्ट ट्यूब में बच्चे का निर्माण होना, यानी कि स्पर्म एंड ओव्यम को टेस्ट ट्यूब में डालना एंड 9 मंथ्स के बाद आओ करके बच्चा गोद में आ जाएगा, उसे खिलाना। लेकिन जब बड़ा हुआ, डीप स्टडी की एम्ब्रियोलॉजी की, तो पता चला अरे मैं तो बहुत गलत सोचता था। मतलब ये नॉनसेंस बात ऐसे कैसे हो सकता है। उसका तो कार्डियक सिस्टम ही नहीं चलेगा, उसकी तो कार्डियक पल्स ही नहीं चलेगी जब तक उसे पुनः गर्भ में स्थापित नहीं किया जाएगा। लेकिन यह मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हुई थी वह दूर हो गई डीप स्टडी से। ठीक इसी तरह से हम भी कुछ आधा अधूरा ज्ञान ले लेते हैं और बिना किसी से पूछे, बिना बात के वही सोचते रहते हैं कि हाँ ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ये किया, इसने वो किया। जबकि पूरी जानकारी आपको तभी मिलेगी जब डायरेक्ट आप उसी पर्सन से पूछेंगे। जिस तरह से ये टॉपिक एम्ब्रियोलॉजी का था तो मुझे एम्ब्रियोलॉजी में ही मिला, किसी अदर सब्जेक्ट में नहीं। ठीक इसी तरह से वो सब्जेक्ट, वो विषय उस व्यक्ति विशेष का है जिसके बारे में आपने गलत सुन रखा है, तो उस व्यक्ति से ही आपको पता चलेगा सच क्या है, ना कि किसी थर्ड पर्सन से। इसलिए आपके रिश्तों में अक्सर दूरियां आ जाती हैं क्योंकि बात उस विषय संबंधी से है, लेकिन आप सुन किसी और से रहे हैं और अपने आप ही समझ लेते हैं हाँ भाई ये ऐसा है, और रिश्तों में दूरियां बना लेते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जो बीज अनुकूल पर्यावरण मिलने के बाद भी अंकुरित नहीं होते, जेमिनेट नहीं होते, उनमें क्या होती है, सीड्स डोरमेंसी। लेकिन हम ऐसे बीजों को फेंक नहीं देते हैं, उनकी डोरमेंसी को दूर करते हैं जिससे उन्हें जेमिनेट होने के योग्य बनाया जाए, उन्हें अंकुरित होने के योग्य बनाया जाए। मतलब साधारण से बीज को हमने नहीं फेंका, उसकी विकृति को दूर किया, उसकी डोरमेंसी को दूर किया। लेकिन वही जब रिश्तों में डोरमेंसी आ जाती है, रिश्तों में विकृतियां आ जाती हैं, तो हम उन्हें दूर नहीं करते, कमियों को दूर नहीं करते, बल्कि रिश्तों को ही दूर कर देते हैं। अरे भाई जब साधारण से बीज को नहीं फेंका तो रिश्तों को क्यों फेंक दिया। रिश्तों की जो कमियां हैं उन्हें भी दूर कीजिएगा और अपने रिश्तों को बचा करके रखिएगा, क्योंकि यह बहुत नाजुक डोर होती है। एक बार ढीला छोड़ दिया तो ना जाने कहां निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। हमारे भारत में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, तो पहले अपने परिवार में ही उसे लागू करें। एक दूसरे के प्रति ऐसे देश भाव को दूर करें और अपने रिश्ते को बचा करके रखें। कब, कैसे कि जब कोई बात हो तो डायरेक्ट उसी पर्सन से पूछें जिसके बारे में सुना है। क्यों? क्योंकि वह आपका अपना है, इसीलिए उसी से डायरेक्ट पूछें। और किसी थर्ड पर्सन से पूछेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। और वैसे भी यदि आपको कोई कमी पता चलती है किसी के बारे में, तो वह कमी भी डायरेक्ट उसी को बताए ना, क्योंकि वह कमी वही दूर करेगा, कोई थर्ड पर्सन नहीं। एंड नाउ स्टॉप माई वॉइस। थैंक यू सो मच।